अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब हम पर्दे बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बनाएं या ग्राउंड फ्लोर पे बनाएं तो जो साइड वाला पर्दा होता है वो उसके अंदर दरार आ जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्यों होता है, इसकी वजह क्या बनती है, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मालूमाती होने वाली है आज की वीडियो। तो दोस्तों, जब हम शेड निकालते हैं 2 फीट या 3 फीट, उसका हमने देखना होता है लेवल। जो भी हमारे दोस्त काम करते हैं 95% तो देखते नहीं, 5% देखते हैं तो वो कहते हैं लेवल में है, ठीक है। अब ब्राई होने के बाद छत खुल जाती है, ऊपर पर्दे वगैरह बन जाते हैं। जैसे ही 1 से 2 साल 3 साल गुजरते हैं, 2 साल तो खैर बहुत मुश्किल हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही ये दरारें आना शुरू हो जाती हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि शेड जो होता है जैसे ही मौसम बदलता है वो लचक लेता है। पहली एक और बात मैं आपको बता दूं, जो शेड लेवल के अंदर लगाया हुआ होता है, नीचे टेकें वगैरह होती हैं, उसके अंदर कुछ तो जब उसके लिफ्ट लगती है ना, तो वहाँ पे झटका लगता है उन टेकों को अच्छा खासा। जब लिफ्ट का पोल लगाया जाता है, बार बार डाला ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसको झटका लगता रहता है। जो हमारी कालब वाली टेकें उधर लगी हुई होती हैं वो लचक लेती रहती हैं। लचक लेते 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 तो तकरीबन वो 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच का फ़र्क अक्सर ही डाल देते हैं। क्योंकि काफ़ी जगह पे हमने देखा कि लेवल करने के बाद जो छत हमने ड्राई की, उसके बाद जब हम नज़र डालते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे कि हमने 1.5 इंच फ्रंट वाली साइड से ऊपर रखा था इसको, मगर ये तो बिल्कुल लेवल में लग रही है। जब वो लेवल में लगेगी, जैसे मौसम चेंज होगा तो वो लचक ले जाएगी। फ्रंट वाला जो हमारा शेड है वो जैसे ही लचक लेगा, पहले लेवल में खड़ा होगा, जैसे लचक लेगा वो 1 से आधा इंच 1.5 इंच डाउन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ वीडियो में मैंने इसी की बात की है। अगर हम वहाँ पे कोरवाल बनाते हैं और शेड जो है वो 1.5 इंच तकरीबन शेड की फ्रंट वाली साइड ऊपर रखते हैं, कोरवाल बनाते हैं, और उसके साथ जो है उसका कोरवाल का कुछ तो वज़न कम होता है, बजाय ईंट की जब हम 5 फुट पर्दा कर देते हैं फ्रंट पे, तो कुछ तो वैसे शेड हमारा हवा में खड़ा होता है फ्रंट वाली साइड पे। उसके ऊपर जब हम 4-5 फीट वज़न रख देते हैं, 4-5 फीट चिनाई का, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर फ्रंट पे कोई दीवार वगैरह नहीं है, उसके ऊपर अगर हम वज़न रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है टेढ़ा हो जाता है। तो ये तो भाई वैसे शेड है, इसके अंदर कोई जान तो नहीं इंसान की तरह। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इमारत म्यारी रह सकती है। अगर हम शेड जब भी बनवाएं तो कोशिश किया करें कि शेड फ्रंट वाली साइड से 1 इंच तो कम है, 2 इंच ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद जो टेकें लगी होती हैं लाइन में, उनके साथ, हर टेक के साथ फट्टी लगी होनी चाहिए। टेकें एक दूसरी के साथ जकड़ी होनी चाहिए, लाइन में फटियाँ लगा देनी चाहिए, ताकि अगर एक टेक थोड़ी कमज़ोर भी है, वो लचक लेती है, तो साथ वाली टेक जो है वो उसको मजबूत कर देती है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों पे आप अगर थोड़ा गौर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मकान है, जो घर आप बना रहे हैं, वो देर पा मजबूत रह सकता है। मटेरियल हमारा वहीं लगना होता है, लेबर हमारी वहीं लगनी होती है, हर चीज़ वहीं लगनी होती है, खर्चा ज़ाहिर है वहीं होना होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जब हम गौर नहीं करते, अब कुछ दोस्त कहते हैं कि यार ये तो मिस्त्री का काम है, मिस्त्री जाने उनका काम जाने। यार भाई, घर तो मिस्त्री का नहीं, घर तो आपका है ना कुछ नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास ऐसा नॉलेज होगा तो इंशाल्लाह कोई बंदा आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। अब दूसरी बात अगर पर्दे की करें, ये पर्दा आपको नज़र आ रहा है, ये 4 इंच दीवार जिधर भी बनती है उसके अंदर पिलर दिए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी हैं। मैं दूसरी साइड पे नहीं दिखा सका क्योंकि पर्दे का थोड़ा मसला था। अच्छा, अगर इसके साथ चिनाई जो 4 इंच की होती है वो 4 इंच चारे के मिसाले से लगाई जाए और प्रॉपर हर ईंट को कसंडा लगाया जाए तो उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। जो वैसे 9 इंच की या 13 इंच के हिसाब से वैसे ही ईंटें लगाई जाएँ, कोई कसंडा वगैरह नहीं। जाहिर सी बात है यार, ठेकेदार को भी पैसे चाहिए, उसने भी बचाने हैं और आपका काम भी करना है। तो अगर एक ईंट को कसंडा लगाता है, वो जहाँ पे 5 फीट चिनाई लगाएगा उसकी तो 2.5 से 3 फीट लगेगी, तो वो कैसे पूरे करेगा। तो मेरे ख्याल में जो भी मिस्त्री भाई आपका काम कर रहा हो, उसके साथ भाई बंदी वाला रिश्ता रखना चाहिए, चाय पानी हर चीज़ का उसका ख्याल रखना चाहिए, और उसको बोलना चाहिए भैया ये मेरा काम नहीं, ये काम आपका है। मगर आम रूटीन में मिस्त्री इतना काम कर जाता है, तो इतना कम से कम, अगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, तो कम से कम इतना तो ज़रूर करके जाए। तो उम्मीद है आपका काम म्यारी हो जाएगा, आपके पर्दे जो हैं वो म्यारी बन जाएंगे और दरारें वगैरह नहीं पड़ेंगी।
ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपने आप पे। जितना आप उनके साथ इखलाक अच्छा रखेंगे, जितना आप उनका, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाय वगैरह का ख्याल रखेंगे, उनके साथ आओजी अच्छी करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी आपका अच्छा काम करेंगे और साल 2 साल के बाद आपके घर को दरारें भी इंशाल्लाह नहीं आएंगी। और एक बात मैं कर दूं, पहले भी वीडियो में मैंने कहा है कि आपने पमेशों की खुद ख्याल रखनी है। जब भी आप अपना घर बनवाएं, पहले पमेशों की खुद ख्याल रखें कि हमारा जो घर है इसका प्लाट की पमेश क्या है। उसके बाद हमने नक्शा बनवाया, उसमें कितने कितने फ़ीट के कमरे या वाशरूम या किचन वगैरह, पोर्च वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कितने कितने फ़ीट की हैं। अब जब हमारी चिनाई जो है वो छत के लेवल पे पहुंच गई, शटरिंग होना शुरू होगी, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी नज़र डाल लेनी चाहिए कि ये जो बेडरूम हमारा नीचे से 13-17 का था, ऊपर जाके कहीं 2-4 इंच का फ़र्क तो नहीं पड़ा हुआ। अगर वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है तो ऑलरेडी नुकसान ही नुकसान होता है। अगर आपका मिस्त्री काबिल है तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके घर को, और इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर।